फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक एकदम नए अंदाज में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अपनी दहशत फैलाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो चिंता का सबब बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीते 4 दिनों से लगातार कोरोना के जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 4 दिनों में हर दिन कोरोना के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं दिन पे दिन। लेकिन क्या वाकई कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं? क्या वाकई दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो घट रहा है? आखिर इस तरह के सवाल क्यों मन में आ रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में नजर आएगा। दिल्ली में 13 जनवरी को सारे रिकॉर्ड कोरोना केसेस के जो एक दिन में थे वो टूट गए थे और सबसे ज्यादा जो एक दिन में कोरोना के केसेस आए थे वो 13 जनवरी को रिकॉर्ड हुए थे। 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए। लेकिन 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक जो मामले सामने आए हैं वो घटते हुए क्रम में नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या वाकई तीसरी लहर थम गई है? क्या वाकई जो ओमिक्रॉन जिसे कहा जा रहा है कि ये ऐसा वेरिएंट है कोविड का जिससे किसी का भी बचना बहुत मुश्किल है, क्या ओमिक्रॉन का खतरा कम हो गया है? क्या दिल्ली के अंदर जो थर्ड वेव की पीक है वो आकर चली गई है? इस तरह के सवाल जो हैं हर किसी के मन में कौंध रहे हैं। लेकिन आपको कुछ हम आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन आंकड़ों के दिखाने से पहले आपको 2 बयान सुनवाते हैं। ये दोनों बयान सुनना बेहद जरूरी है। पहला बयान है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का और दूसरा बयान है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। दोनों अपने बयानों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब दिल्ली के अंदर मामले घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। कोविड आज काफी कम केसेस आए हैं। आज शाम को जो बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 12-13 हजार केसेस हैं। तो केसेस ऐसा लगता है, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि अब केसेस कम हो रहे हैं और केसेस आगे कम होने चाहिए। डेफिनेटली दिल्ली में देखो चौथा दिन है जो लगातार जो डाउन जा रहे हैं और मैंने पहले भी बताया था इसकी एडवांस इंडिकेशन उसी से आ गया था कि जो हॉस्पिटल एडमिशन थे, भाई एडवांस इंडिकेटर होता है हॉस्पिटल में एडमिशन की। हॉस्पिटल में एडमिशन की बढ़ने वाली रफ्तार रुक गई थी, तो हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब थोड़े दिनों में रेट कम होने वाला है और कम हो चुका है। तो दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आपने सुना। दोनों ने कहा कि मामले दिल्ली में अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं और उन आंकड़ों को देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिर दिल्ली में घट रहे जो मामले हैं कोरोना के वो किस वजह से घट रहे हैं। क्या वाकई दिल्ली में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं या फिर कोई और बात है? 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। 10 जनवरी को दिल्ली के अंदर 19,166 मामले सामने आए थे। मौत का आंकड़ा अगर देखेंगे तो आपको 17 लिखा हुआ नजर आएगा। 17 लोगों की जान गई थी और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो था वो 25 पर पहुंच गया था। लेकिन सबसे अहम बात है कि उस दिन यानी कि 10 जनवरी को 76,670 टेस्ट हुए थे। 11 जनवरी को मामले बढ़े, 21,259 मामले नजर आए, 23 लोगों की जान गई, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25.65% हो गया। और 11 जनवरी को टेस्ट का आंकड़ा भी बढ़ा था, 82,884 टेस्ट हुए थे दिल्ली में। 12 जनवरी को आप देखिए 27,561 मामले कोरोना के एक दिन में दर्ज हुए थे, 40 लोगों की जान गई थी और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26.22% पहुंच गया था। और उस दिन दिल्ली के अंदर 1,05,102 टेस्ट हुए थे। 13 जनवरी को दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मामले एक दिन के अंदर रिकॉर्ड हुए थे, 28,867, 31 लोगों की जान गई थी, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 29.21% पर पहुंच गया था और टेस्ट हुए थे 98,832। 14 जनवरी को दिल्ली के अंदर मामले घटे, 24,383 मामले दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड हुए, 34 लोगों की जान गई, 30.64% दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट था और टेस्ट हुए थे 79,578। 15 जनवरी को फिर दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस में कमी देखी गई और मामले सामने आए 20,718, 30 लोगों की जान गई, पॉजिटिविटी रेट में कोई फर्क नहीं आया, 30.64% दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट रहा। यही पॉजिटिविटी रेट 14 जनवरी को भी रहा था। टेस्ट जरूर कम हुए,
टेस्ट आप देखेंगे तो 67,624 आपको नजर आएंगे। 16 जनवरी की बात करें तो 16 जनवरी को दिल्ली के अंदर 18,286 कोरोना के मामले सामने आए थे। 28 लोगों की जान गई थी। पॉजिटिविटी रेट था 27.87% और टेस्ट फिर घटे। 65,621 लोगों का टेस्ट हुआ। 17 जनवरी का आंकड़ा भी देख लीजिए। दिल्ली के अंदर पिछले अगर हम बात करें 10 दिनों की तो सबसे कम मामले नजर आए थे। 12,527 मामले नजर आए। 24 लोगों की जान गई। पॉजिटिविटी रेट में कोई खास फर्क नहीं नजर आया। आप देखिए 17 जनवरी को भी पॉजिटिविटी रेट जो है वो 27% से ज्यादा रहा। 16 तारीख को भी 27% से ज्यादा था और 17 को भी 27.99% रहा। लेकिन टेस्टिंग आप देखिए कि कितनी हुई। 17 जनवरी को टेस्टिंग हुई थी 44,762 लोगों की, यानी कि जहां दिल्ली में 1 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही थी, वहां 17 जनवरी को सिर्फ 44,762 लोगों की टेस्टिंग हुई। तो हमने आपको आंकड़ों के जरिए ये दिखाया कि दिल्ली में बेशक कोरोना पॉजिटिव केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन 2 चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली हैं। वो है ये कि पॉजिटिविटी दर में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है और उससे भी अहम ये है कि टेस्टिंग जो है वो काफी कम हो रही है। एक वक्त था कि जब दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि 3 लाख लोगों का हम एक दिन के अंदर टेस्ट करा सकते हैं, इतनी क्षमता दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन अगर हम 17 तारीख की बात करें, 17 जनवरी को जो आंकड़े रिलीज किए हैं सरकार ने, उसमें 44,000 के करीब टेस्टिंग हुई है। जाहिर तौर पर टेस्टिंग कम हुई है तो यहाँ पर मामले भी कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली तक सरकार से कई सवाल पूछ रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सेल्फ किट की सभी रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों में शामिल है? दूसरा सवाल ये है कि सरकारी केंद्रों पर कोरोना टेस्ट कराए बिना आखिर लोग वापस क्यों लौट रहे हैं? और तीसरा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार घटती टेस्टिंग को लेकर आखिर गंभीर क्यों दिखाई नहीं दे रही है? तो दिल्ली तक तमाम अहम सवाल यहाँ पर उठा रहा है और सरकार से पूछ रहा है कि जो लोग खुद से घर पर सेल्फ किट लेकर टेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके सभी आंकड़े सरकारी आंकड़ों में शामिल है? क्योंकि ये अभी तक डिबेटेबल है और कई एक्सपर्ट्स इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो लोग कोरोना का टेस्ट कराने के लिए सरकारी केंद्रों पर जा रहे हैं, उन्हें वापस लौटाया जा रहा है, उनका टेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसे काफी लोग दिल्ली के अंदर नजर आ रहे हैं जो दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी केंद्रों से वापस निराश होकर लौटना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जो सेल्फ किट टेस्ट को लेकर एक्सपर्ट अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो भी आपको बयान सुनवाते हैं। डॉक्टर अनिल गोयल का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुनिए और उसके बाद हमारी संवाददाता मिलन शर्मा ने सरकारी केंद्र पर जाकर जायजा लिया कि किस तरह से वहां पर लोगों को टेस्टिंग कराने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। दिल्ली के कई टेस्टिंग सेंटर्स में अब टेस्टिंग की मात्रा कम हो गई है। यहाँ हम साकेत के टेस्टिंग सेंटर में हैं, एक डिस्पेंसरी में, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को टेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। कई कारण बताए जा रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि अगर आप 7 दिन पहले पॉजिटिव थे तो आपको नेगेटिव टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रैवल के लिए टेस्ट मांग रहे हैं उनको भी टेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है और जो लोग कह रहे हैं कि उनको टेस्ट करवाना है, उनको भी कई कारणों से मना किया जा रहा है। ऐसा दिल्ली के कई सेंटर्स में होना शुरू हो गया है। कई सेंटर्स जहां पर टेस्टिंग हो रही थी, अभी उन सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है। ये सरकारी सेंटर्स है जहां पर फ्री टेस्टिंग होती है और लोगों को जिनको टेस्ट कराना है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है टेस्ट करने के लिए। हम पूछना चाहेंगे, सर आप बताइए क्या बोला अभी आपको फाइनली इन लोगों ने? मना कर रहे हो, कह रहे डॉक्टर के लिखवा के लाओ। डॉक्टर के लिखवा के लाने के बाद ही टेस्ट करेंगे? और आपने क्या कहा था, आपको क्यों टेस्ट करवाना है? मेरे को सिम्टम थे थोड़े 6-7 तारीख के बाद। हाँ। वो जब से फिर उसके बाद तो मैं होम क्वारंटीन रहा था, उसके बाद मेरे को ऑफिस जाना है तो वहाँ भी शो करना पड़ेगा। ऑफिस के लिए टेस्ट चाहिए? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। जिनको ऑफिस जाना है, जाहिर सी बात है दफ्तर में लोग कहते हैं कि टेस्ट चाहिए, दिखाना पड़ेगा। बताइए। सरकारी जगह है तो वहाँ तो शो करना पड़ेगा ना कि मेरे को कंफर्म है नहीं। लेकिन आईसीएमआर के कुछ गाइडलाइंस आए हैं कि 7 दिन बाद आप नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आपको नेगेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में सुना है आपने? हाँ मैंने सुना तो है। तो
फिर भी दफ्तर मांग रहा है? नहीं, दफ्तर ने तो मांगे नहीं है, पर मैं बाई चांस मांगने लगे तो। अच्छा, आप अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। और मेरे को भी घर में किसी को होगा तो वो होता है इसलिए। होम किट का इस्तेमाल करना गलत है ये तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसका 2-3-4 प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो होम किट है उसको प्रॉपर तरीके से किया कि नहीं किया है, उसके बाद उसमें फॉल्स नेगेटिव भी आता है। फॉल्स नेगेटिव आएगा तो आप कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे, हो सकता है आपकी डिजीज पॉजिटिव हो और आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, RT-PCR कराने की ज़रूरत है, खासतौर से अगर आप सिम्टोमेटिक हैं और आप दिखा नहीं रहे कि नहीं ये तो कोविड नहीं है, तो उसमें जब आपकी जो बीमारी बढ़ेगी तो आप लेट स्टेज में भर्ती होंगे, पहली बार। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि इस किट का ICMR में रजिस्ट्री कितने लोगों का हो रहा है ये डिबेटेबल है, डाउटफुल है। बहुत सारे लोग इसके ICMR से लिंकेज नहीं है, हालांकि किट मैन्युफैक्चरर कहते हैं कि हमारे ICMR से लिंकेज है, लेकिन हम ये जानते हैं, हमारा पर्सनल, हमने कई 100 मरीजों को मैं जानता हूँ जिन्होंने होम किट किया, उनका कहीं कोई डेटा नहीं है और वो पॉजिटिव भी थे फिर जो हमारे पास आए। तो जो पॉजिटिव लोग हैं उनका डेटा रजिस्ट्री में नहीं है ICMR की या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की। इससे ये एक तो सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं, ये खुलेआम घूमेंगे जो, क्योंकि डेटा रजिस्ट्री में कहीं नहीं है और इनको भी हो सकता है माइल्ड सिम्टम हो, 7 दिन का क्वारंटाइन ये नहीं कर रहे। लोग डरते हैं क्वारंटाइन नहीं करना पड़े 7 दिन, इसीलिए वो उसको छुपाते हैं। तो वाकई लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है जो लोग सरकारी केंद्रों पर जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सरकार जो है वो बार बार ICMR की नई गाइडलाइंस का हवाला देती है और ये कह दिया जाता है कि जो ICMR की नई टेस्टिंग गाइडलाइंस हैं उन्हीं का पालन किया जा रहा है और इसी वजह से जो नई टेस्टिंग गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार जिन लोगों को टेस्ट कराने की इजाज़त है उनका टेस्ट बिना रोक टोक के हो रहा है। तो आप ये भी जान लीजिए कि ICMR की नई टेस्टिंग गाइडलाइंस आखिर है क्या। अगर आपको खांसी, गले में खराश या सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो तुरंत टेस्ट कराएं। विदेश यात्रा के लिए जा रहे हो या विदेश यात्रा से लौटकर आ रहे हो तो भी टेस्ट कराएं। आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो या हाई BP, हाइपरटेंशन, किडनी या फेफड़ों में इन्फेक्शन से जूझ रहे हो तो भी आप टेस्ट कराएं। साथ ही कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ गए हो तो टेस्ट कराएं। अगर आपको लक्षण ना दिख रहे हो यानी कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो तो टेस्ट ना कराएं। किसी सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो रहे हो, प्रसव के लिए आई गर्भवती महिलाओं को भी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम हो और आपको कोई गंभीर बीमारी ना हो, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए टेस्ट की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हो तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि इन तमाम बातों को लेकर सरकार जो है वो बार बार यही कह रही है कि ICMR की नई गाइडलाइंस है और उन्हीं के अनुसार जिन लोगों को टेस्ट कराने की ज़रूरत है उनका टेस्ट हो रहा है। ऐसे में दिल्ली में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें कई सारी परेशानी हो रही है, जिन्हें लग रहा है कि उन्हें कोविड है और उनसे उनके घर वालों को कोविड फैल सकता है, उनके घर में बच्चों को फैल सकता है या फिर उनके बुजुर्ग माता पिता को फैल सकता है। इस वजह से वो कोरोना केंद्र जा रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, लेकिन वहां पर जाकर उनकी जांच नहीं हो पा रही है। टेस्टिंग बार बार एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी बन रहा है क्योंकि जैसे जैसे टेस्टिंग कम हो रही है वैसे वैसे कोरोना के जो केसेस हैं वो घट रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन आंकड़ों को कितना सही माना जाए, क्योंकि जब तक सभी लोगों का जो केंद्र पर पहुंच रहे हैं जांच कराने के लिए उनका टेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे में जब जांच ही नहीं हो पाएगी तो फिर रिजल्ट रिपोर्ट कैसे सामने आएगा। ये तमाम जो सवाल हैं वो सरकार की ओर उठ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर सोचना चाहिए और आगे जरूरी कदम उठाने चाहिए। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।